29 जुलाई से इसका पोर्टल एक्टिव किया गया है और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ट्रांसफर की प्रक्रिया पहली बिहार में हमारे 5,80,000 के आसपास शिक्षक हैं, 77,000 हमारे स्कूल हैं। और वो ये थी कि कहीं शिक्षक का प्रभाव है और कहीं शिक्षक का अभाव है, और इसको लेकर के हमारा डिपार्टमेंट लगातार जूझ रहा है। और हमने इस बार उन जिलों के साथ साथ प्राइमरी में भी हमने वैकेंसी दिया है, और ये इसलिए दिया है कि जहाँ नहीं है वहाँ तो हो जाए, और जो हमारे अधिशेष शिक्षक हैं उन्हें हम और स्कूलों के अलावा जहाँ कम है वहाँ भेजेंगे। ये स्थानांतरण पूरी तरह से ऐच्छिक है, फोर्सफुली नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, शिक्षा विभाग में लगातार शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आंदोलित थे, लगातार आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब वो घड़ी समाप्त हो गई है। अब आंदोलन नहीं, बल्कि अब शिक्षा विभाग के पोर्टल पर जाइए, इस शिक्षा पोर्टल पर, और सीधे अप्लाई करिए। 5 अगस्त तक ये डेट फिक्स किया गया है। और इससे बड़ी बात यह है कि अब जो है हर 5 साल में ट्रांसफर पोस्टिंग करवाया जाएगा। मतलब कहें ट्रांसफर पोस्टिंग 5 साल में नहीं, बल्कि जो शिक्षक है उनको 5 साल में एक बार कहें तो हर 5 साल में अगर आप करें तो जितनी आपकी नौकरी है, पीरियड है, तकरीबन उस पूरे पीरियड, नौकरी के पीरियड में आप 2 बार आपकी ट्रांसफर हो पाएगा। और अब 5-5 साल के लिए बातें कही गई है। लेकिन अब देखिए, शिक्षा विभाग के मंत्री मिथिलेश तिवारी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। सभा कक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 जो 29 जुलाई से इसका पोर्टल एक्टिव किया गया है, और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ट्रांसफर की प्रक्रिया पहली प्रक्रिया शुरू की गई। आप सबको मैं बताऊं, बिहार में हमारे 5,80,000 के आसपास शिक्षक हैं, 77,000 हमारे स्कूल हैं। और हमारे यहाँ एक जो बड़ी समस्या थी वो ये थी कि कहीं शिक्षक का प्रभाव है और कहीं शिक्षक का अभाव है, और इसको लेकर के हमारा डिपार्टमेंट लगातार जूझ रहा था। लेकिन इस बार हमने इसको पूरी तरह समानुपातीकरण की दिशा में हमने ये अपना कार्यक्रम शुरू किया है। तो जो हमने नियमावली बनाई, नियमावली बनाते समय हमारे सामने समस्या थी कि शिक्षा विभाग की समस्या है, इसका समाधान कैसे हो। और जो एक्सेस टीचर का जो रेशियो है, मैं आपके सामने एक बार बताना चाहूँगा। क्लास 1 to 5 65,413 शिक्षक हमारे स्वीकृत पदों से ज़्यादा हैं बहुत सारे स्कूलों में। तो हमारे यहाँ अधिशेष शिक्षकों की संख्या प्राइमरी स्कूल में 65,413 है, ज़्यादा है। 65,413 अधिक है स्वीकृत में। मैंने साफ कहा, पूरा शिक्षकों की संख्या हमने बताई कि 5,80,000 है बिहार, जिसमें 1 to 5 जो हमारे स्कूल हैं उसमें हमारा जो मानक मंडल है, वो मानक मंडल हमारा है कि 30 छात्रों पर एक शिक्षक। यही है ना रविशंकर जी? सर, 30 छात्र पर एक शिक्षक। और ये हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा ऑलरेडी ये गाइडलाइन भी है। उसके आधार पर हमारे 65,413 शिक्षक अधिक हैं। फिर भी हमने, हमारे यहाँ बिहार के 3 जिले ऐसे हैं जहाँ प्राइमरी में भी शिक्षकों की कमी है। इसका कारण ये है कि उन जिलों में उन जिलों के शिक्षकों की बहाली ही कम हुई थी। उसमें अररिया, जमुई और पूर्णिया, ये 3 जिले हैं। और हमने इस बार उन जिलों के साथ साथ प्राइमरी में भी हमने वैकेंसी दिया है, और ये इसलिए दिया है कि जहाँ नहीं है वहाँ तो हो जाए, और जो हमारे अधिशेष शिक्षक हैं उन्हें हम और स्कूलों के अलावा जहाँ कम है वहाँ भेजेंगे। और बाकी हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं, हमारे अनुसूचित जाति छात्रावास हैं, हमारे जो ओबीसी कर्पूरी ठाकुर छात्रावास के स्कूल हैं, इन सभी स्कूलों में आवश्यकता अनुसार सभी की पोस्टिंग करेंगे। जो क्लास 6 से 8 है वहाँ हमारे पास 9,471 शिक्षक अधिक हैं।
जो क्लास 9 से 10 है वहाँ 16,904 शिक्षक अधिक हैं, और जो हमारे 11 से 12 है वहाँ 14,500 शिक्षक अधिक हैं, और कुल मिला के 1,06,288 शिक्षक अधिशेष हैं जिन्हें हमें समानुपातीकरण में विभिन्न विद्यालयों में भेजना है। अब ये जो एक बार टोटल बता दीजिएगा। 1,06,288 जो छात्रों की संख्या विद्यालय में है, और उसके आधार पे जो मानक मंडल का रिकमेंडेशन है और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये पूरा गाइडलाइन है, उसके आधार पर हमने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली बनाई है। और उसमें पहली बार ये है, इसको मैं बार बार रिपीट करूँगा, ये स्थानांतरण पूरी तरह से ऐच्छिक है, फोर्सफुली नहीं है। शिक्षकों के यह स्थानांतरण ऐच्छिक है। अगर शिक्षक आवेदन करेंगे तभी उनका स्थानांतरण होगा। अभी जो हो रहा है वो दो चीज़ों के लिए हो रहा है, एक समायोजन हो रहा है और दूसरा समानुपातीकरण हो रहा है। अब इसको लेकर के अभी पोर्टल हमारा खुला है, 29 से हम आवेदन ले रहे हैं। यह आवेदन 5 तारीख तक चलेगा, 5 अगस्त तक। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है आपको कि अभी 2 दिनों में कुल 22,591 शिक्षकों ने प्रसन्नतापूर्वक अपने आवेदन पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराया। जो चाहते थे ट्रांसफ़र, उन्हें एक बड़ा ऑप्शन मिला, तो उन्होंने 22,591 आवेदन अधिशेष शिक्षकों के प्राप्त हुए, एक्स्ट्रा टीचर। हमने म्यूचुअल ट्रांसफ़र का भी हमने इसमें ऑप्शन रखा है। जो पारस्परिक ट्रांसफ़र होता है उसमें यह है कि जिस कैटेगरी का टीचर होगा उसी कैटेगरी का दूसरा टीचर जब म्यूचुअल करेगा तो उनका ट्रांसफ़र आपस में हो जाएगा। इसमें भी 2,142 शिक्षकों ने अभी तक सफलतापूर्वक आवेदन किए हैं, और बहुत सारे शिक्षकों ने फॉर्म तो भरे हैं लेकिन उन्हें सेव करके रखा है। अभी 2 दिनों का रिपोर्ट में बताता हूँ। उसमें 7,795 शिक्षक हैं जो अधिशेष हैं, उन्होंने आवेदन भर दिया है। पोर्टल पर वो उनका नंबर शो कर रहा है, लेकिन उन्होंने आवेदन को अपलोड नहीं किया है। वो हो सकता है 5 तारीख तक का इंतजार करेंगे, और वो 5 तारीख के पहले भी डाल सकते हैं। तो देखिए, मिथिलेश तिवारी जी को आप सुन रहे थे, उन्हें सीधे तौर पर ये पूरी बातें बताई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, अब शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए किसी भी प्रकार का समस्या का सामना नहीं करना होगा, बल्कि उन्होंने एक नंबर जारी किया, हेल्पलाइन नंबर भी उन्होंने दिया है। हेल्पलाइन नंबर के तहत आप फोन करके जानकारी ले सकते हैं, मदद मांग सकते हैं अगर किसी भी तरह का परेशानी अगर आपको हो रहा है तो। लेकिन कई सारी जानकारियां भी उन्होंने दी है, कितने शिक्षक हैं, कितने और शिक्षकों की बहाली आएंगे, TRE 4 को लेकर भी कई बातें उन्होंने कही है। कहा उन्होंने, उनकी बात पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री